अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद लॉजिकल इक्विवेलेंसेस पढ़ी थी, जिसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा था और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा था कि ये किस तरह से हमारे पास वर्क करती हैं। और मैंने आपको कहा था कि आपने ये भी अपने माइंड में रखनी है, इन्हें भी याद करना है। बेशक हमारे पास मोस्टली यूज्ड वही लाज होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें डिमॉर्गन लॉ है, जिसमें हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, डोमिनेशन लॉ है, निगेशन लॉ है। मोस्टली यूज़ वो होते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो सकती हैं। और ये मोस्ट कॉमन यूज होने वाली कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए इन्हें भी आप अपने माइंड में रखिए। आज के लेक्चर में हम मज़ीद 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहली एग्जांपल हमारे पास है, शो डैट P एंड Q implies P और Q is a tautology। अब इसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमने इसे प्रूव क्या करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, टोटोलॉजी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर टी आएगा, ट्रू आएगा। तो हम अपनी इस साइड को, लेफ़्ट साइड को लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, वहाँ पे मैंने फार्मूलाज में सबसे पहला फार्मूला जो लिखा है वो ये फार्मूला है कि P implies Q is logically equivalent to negation of P और Q। और ये आप एग्जाम्पल्स में प्रूव भी कर चुके हैं कि हमारे पास if P then Q negation of P और Q के इक्वल होता है। तो इसी फार्मूले को अगर हम देखें, इस फार्मूले को, तो ये वाली शेप भी हमारे पास ऐसी ही कुछ लग रही है। ये P हमारे पास यानी स्टेटमेंट 1 हमारे पास ये पूरी आएगी, और इम्प्लाइज स्टेटमेंट 2 यानी कि Q हमारे पास ये चीज़ आएगी। तो P की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं P एंड Q है, और Q की वैल्यू हमारे पास P और Q है। अब अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे देखें तो P इम्प्लाइज Q इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P, यानी जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट आ रही है, इसके स्टार्ट में हम सिर्फ क्या करेंगे, निगेशन लगाएंगे। इम्प्लाइज की साइन की जगह पे हमारे पास और का साइन आ जाएगा और Q की स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे देखें वही चीज़ हुई, P से पहले यानी इस पूरी ब्रैकेट से पहले निगेशन आ गई, फिर और Q की जगह पे Q की हमने वैल्यू लिख दी। अब इसके ऊपर हम फिर से कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ये देखते हैं। अगर आप सोचें तो यहाँ पे हमारे पास निगेशन ऑफ P एंड Q बन रहा है। एक मोस्ट कॉमन यूज होने वाला लॉ जो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, और वो लॉ कौन सा है, डिमॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ P and Q whole negation is equals to negation of P और negation of Q। डिमॉर्गन लॉ है, हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं इसे। इसी लॉ को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं इस ब्रैकेट के ऊपर, तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी, negation of P और negation of Q, और ये वाला पोर्शन हमारे पास फ़िलहाल एज इट इज़ रहेगा। ये हमारे पास पर डिमॉर्गन्स लॉ हमने इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है।
अच्छा, अब बेटा क्योंकि हमारे पास फुल स्टेटमेंट में साइन चेंज नहीं हो रहा, साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स इससे हटा देंगे। यहाँ पे अगर साइन चेंज होता ना, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल और की जगह पे एंड होता या अंदर एंड होता, बाहर और होता, तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास थ्रू आउट दिस स्टेटमेंट साइन सेम है, तो इसलिए हम इससे ब्रैकेट्स हटा सकते हैं। ब्रैकेट्स हटाने के बाद आपने करना क्या है, कपलिंग करनी है। P और निगेशन ऑफ P की कपलिंग और Q और निगेशन ऑफ Q की कपलिंग, और इन्हें कपल्स में बना के इनके ऊपर ब्रैकेट्स लगा देनी है। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है कि हमारे पास अगर सेम सैम्पल है तो हम उसके ऊपर ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं। सेम सैम्पल था तो हमने ब्रैकेट्स में क्या किया, वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। P को हम इधर ले आए और निगेशन ऑफ Q को हम उधर ले गए। ये हमारे पास बाय एसोसिएटिव लॉ है। साइन का ध्यान रखना है, कल को किसी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे साइन चेंज हो तो वहाँ पे ये चीज़ आपने नहीं करनी। साइन सेम है तो हमने विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे निगेशन ऑफ P और P को और निगेशन ऑफ Q और Q को इकट्ठा कर दिया है। अब फिर से आप उन तमाम लॉज पे एक नज़र दौड़ाएं। वहाँ पे आपको एक लॉ नज़र आएगा, लास्ट लॉ हमने पढ़ा था निगेशन लॉ। जब हम P और निगेशन ऑफ P यानी किसी भी स्टेटमेंट और उसकी निगेशन को आपस में डिस्जंक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है ट्रू। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ P और P है तो इसका आंसर भी ट्रू, और यहाँ पे क्योंकि Q और निगेशन ऑफ Q है, बात वही है, यहाँ पे हमारे पास Q और निगेशन ऑफ Q है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू के साथ डिस्जंक्ट करते हैं तो उसका आंसर भी ओवरऑल क्या आता है, ट्रू आता है। यह हमने डोमिनेशन लॉ पढ़ा था कि P डिस्जंक्ट विद ट्रू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ट्रू। सही है, ये हमने लॉ पढ़ा हुआ है। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जब दो स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो और साइन आपका डिस्जंक्शन का यानी और का हो तो वो हमारे पास ओवरऑल इक्वल्स टू ट्रू आ जाता है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और हमने लॉजिकली इसे प्रूव कर दिया है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ट्रू है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने देखा, इस एग्जांपल में हमारे पास एक्सप्रेशन है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज टोटोलॉजी। हमारे पास एक स्टेटमेंट है और हमने स्टेटमेंट को देखना है कि क्या इसका आंसर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ट्रू आ रहा है। इसका आंसर भी आपके पास क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। अभी भी एग्जांपल में हमने इस फार्मूले को देखा था और ये हम पीछे प्रूव भी एक एग्जांपल में कर चुके हैं। और मोस्टली बेटा हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ भी यही होता है। ये ला आपने अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे देखिए हमने इस्लाम में देखा था कि P इम्प्लाइज Q इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। यहाँ पे देखें P यानी स्टेटमेंट 1 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 2, ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 आ रही है। इम्प्लाइज का साइन और स्टेटमेंट 2, जहाँ पे आपको इम्प्लाइज का साइन
नज़र आए तो वहाँ पे आपने फोकस कर लेना है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कौन सी है, और उस पर सिंपली आपने इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर देना है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपके पास स्टेटमेंट 1 यानी P किसके इक्वल है, निगेशन ऑफ P के, और Q किसके इक्वल है, Q हमारे पास इस पूरी ब्रैकेट के इक्वल है। तो जब हम निगेशन ऑफ P करेंगे तो क्योंकि हमारे पास P की वैल्यू क्या है, निगेशन ऑफ P, और इसे फिर से हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग भी निगेशन इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो P पे डबल निगेशन आ जाएगी। एक निगेशन उस पर पहले से थी और एक निगेशन उस पर फार्मूला की वजह से आएगी। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे और का साइन, और Q की वैल्यू, ये पूरी हमारे पास ये स्टेटमेंट इस तरह से बनेगी, डबल निगेशन ऑफ P और P इम्प्लाइज Q। अभी मैंने आपको कहा था जहाँ पे इम्प्लाइज साइन आपको नज़र आए तो वहाँ पे फोकस कर लेना है कि क्या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है। यहाँ पे देखें एक बार फिर से आपके पास इम्प्लाइज का साइन आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट आ रही है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ ये लॉ बन रहा है, इस पे ये लॉ हम इम्प्लीमेंट कर दें। अगेन P इम्प्लाइज Q इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P और Q। तो यहाँ पे हमने इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया, सही है। अब इसे हम देखते हैं कि अब इस पे मज़ीद हम क्या वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेटा देखें हमारे पास है निगेशन ऑफ P और उसके ऊपर फिर से निगेशन। जब हम किसी स्टेटमेंट को डबल निगेट करते हैं तो वो इक्वल्स टू दैट स्टेटमेंट ही आता है। P पे जब हम डबल निगेशन लगाएंगे तो वो इक्वल्स टू P आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ डबल निगेशन लॉ हमने डबल निगेशन P को इक्वल्स कर दिया है P के। आगे हमारे पास और का साइन, निगेशन ऑफ P और Q, ये अभी तक एज इट इज़ हमारे पास चला। अब फिर से यहाँ पे देखें साइन हमारा सेम आ रहा है, तो बाय एसोसिएटिव लॉ बेटा हम इसकी ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं। हम अगर P और निगेशन ऑफ P और Q है तो हम P और निगेशन ऑफ P पे ब्रैकेट और Q को बाय निकाल सकते हैं, साइन सेम है इसलिए। बाय एसोसिएटिव लॉ हमने कपलिंग चेंज कर दी, P और निगेशन ऑफ P और Q हमने बना दिया। अच्छा, अब हमारे पास फिर से वही सिचुएशन बन गई कि P है, निगेशन ऑफ P है और साइन इन पे कौन सा है, और का है, तो ये हमारे पास बेटा निगेशन लॉ, और ये किसके इक्वल आएगा, ये ट्रू के इक्वल आएगा। हमारे पास बनेगा इस ब्रैकेट की जगह पे ट्रू और Q। अब ट्रू और Q या Q और ट्रू एक ही बात है, ये हमारे पास किसकी इक्वल आता है। हम डायरेक्ट भी यहाँ से करना चाहें तो हम कहते हैं, या अगर आप एक स्टेप मज़ीद इसमें इन्वॉल्व करना चाहें तो T और Q इज़ इक्वल टू Q और T। Q और T हमने क्यों किया, बाय कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास इनकी जगह रिप्लेस हो जाती है। Q और T या T और Q हमारे पास किसके इक्वल होगा, ट्रू के इक्वल होगा, और ये हमारे पास कौन सा लॉ है, डोमिनेशन लॉ। तो ये भी हमने बाय लॉज प्रूफ किया कि ये स्टेटमेंट भी इक्वल्स टू ट्रू यानी इक्वल्स टू टोटोलॉजी थी। इन दो एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको ये दो एग्जांपल समझ आई हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दे रही हूँ। अभी आपने
इस असाइनमेंट वाले क्वेश्चन पे ही ग्रुप में डिस्कशन करनी है कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। और अभी आपने लेक्चर के दौरान ही इस क्वेश्चन को, यानी वीडियो लेक्चर सुनने के बाद ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर्स को ग्रुप के अंदर डिस्कस करना है। कल इंशाल्लाह हम न्यू लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो इन दोनों एग्जांपल्स में, वैसे थी इंतहाई आसान, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।